हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और इससे पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए का उच्चारण करना सिखाया था कि हम वर्डों को कैसे रीड करेंगे, उनकी स्पेलिंग कैसे करेंगे। और आज मैं ई के उच्चारण के कुछ नियम लेकर आया हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं तो इस तरीके की बात नहीं करता हूँ कि 2 मिनट में 10 मिनट में आप वीडियो को देखिएगा। मैं तो वीडियो पर सिर्फ इतना लिखता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से 3 मिनट में आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। मैं वो दावा नहीं करता हूँ झूठा फ्रॉड का कि आप 2 मिनट में सेंटेंस सीख जाइएगा, ये कर लीजिएगा। अगर एक वीडियो के टेंस हैं, आपके 2-4 सेंटेंस हैं, अगर उस पर लिखा हुआ है कि आप इसमें सीख सकते हैं, बहुत सारे लोग दावा करते हैं, बट ये इस तरीके की जुमलेबाजी बड़ी ख़राब है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छी लगे तो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी एजुकेशन में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा ई के उच्चारण के नियम। ठीक है, तो ई के उच्चारण में आपको ए लगा, ई के लिए आपको इस एड़ी में ए की मात्रा लगानी पड़ेगी, फिर ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा भी। ठीक है, ये कई सारे उच्चारण देती है हमारी ई। देखिएगा, जब हमारा कोई भी, देखिएगा यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है डबल, यहाँ कॉन्सोनेंट है हमारा, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, और यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। जब इस कंडीशन में कहीं भी आपका ई वोवेल आ जाए तो वो ए की ही आवाज देता है। क्या की? ए और ई की। अब कंडीशन ये रहती है कि अगर आपका सिंगल कॉन्सोनेंट है या डबल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, अगर वो आता है इस तरीके से, तो आपका वह आपकी आवाज जो देगा ए से एड़ी की मात्रा की ए की आवाज देगा। तो अब ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे देखिएगा कॉन्सोनेंट दे रखा है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट दे रखा है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट दे रखा है। हमें लास्ट वाला कॉन्सोनेंट देखना है। क्या? लास्ट वाला कॉन्सोनेंट। ठीक है, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट देखना है। अगर उससे पहले वोवेल आ रहा है ई वोवेल, तो क्या आ रहा है? ई वोवेल आ रहा है, तो हम उसे ए की आवाज से ही ई को पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे? देखिएगा, अब पढ़ा कैसे जाएगा। एन ई टी नेट, नेट मीन्स होता है जाल। एस ई डबल एल सेल, सेल मीन्स होता है बेचना। एल ई जी लेग, लेग मीन्स होती है टांग। बी ई टी बैट, बैट मीन्स होता है गीला। एम ई एन मैन, मैन मीन्स होता है मनुष्य। डब्ल्यू ई डबल एल वेल, वेल मीन्स कुआ और अच्छा भी होता है। ठीक है, ये आपका एक एडजेक्टिव भी होता है वेल। तो देन, टी एच ई एन, देन, देन मीन्स होता है तब। ठीक है, और एक देन हो जाता है जब इसमें ए लग जाता है तो उसकी तुलना में आ जाता है। वो देन काय में आता है? कंपटीटिव डिग्री में आता है आपका। जब इंटर में हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे तो कंपटीटिव डिग्री आपको सीखने के लिए मिलेंगी, मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो डब्ल्यू एच ई एन वैन, देखो यहाँ भी कंसोनेंट है, इसके पहले ई है, तो वैन, वैन मीन्स कब और जहां, जब। तो इस कंडीशन में आपका जब और कब कब पढ़ा जाता है? जब किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आपका वैन आता है तो जब पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, तो उसमें अगर वैन आता है तो उसको कब पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये तो छोटी ई की मैंने बात बताई है आपको। अब देखिएगा, छोटी ई के कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूं जहां पर बड़ी ई की मात्रा की आवाज निकलेगी आपको। ठीक है, यदि आपका ई आ रहा है, अब इसकी बड़ी ई की मात्रा कब निकलेगी, इसकी आवाज कब निकलेगी? देखिएगा, हमारा वी लिखा हुआ है, हमारा क्या लिखा हुआ? बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वी लिखा हुआ है। क्या? वी, डब्ल्यू बी ई बी, बॉय वाला। ठीक है, अब देखिएगा, इसके आगे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है। क्या? कोई भी कॉन्सोनेंट इसके आगे नहीं है, हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट इसके आगे नहीं है। तो हमारा अब आवाज का की निकलेगी? बड़ी ई की मात्रा की आवाज निकलेगी। किसकी निकलेगी? बड़ी ई की। तो इस कंडीशन में जब आपका देखिएगा यहाँ इसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तब बड़ी ई की मात्रा की आवाज पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? वी ई, देखिए बी ई बी, बी मीन्स होना। एच ई ही मीन्स वह। डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स हम। एस एच ई शी मीन्स वह। तो इस कंडीशन में तो आपकी बड़ी ई की मात्रा की आवाज निकलेगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये कॉन्सोनेंट भी है और ऐसा भी। ठीक है, अब मैं आगे भी आपको एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, और जब कभी आपका देखिएगा
डबल ई होगी। डबल ई का तो उच्चारण सभी को पता है कि डबल ई का उच्चारण क्या होता है। तो मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूँ डबल ई का उच्चारण। जब डबल ई होती है, जैसे मान लो मेरा ही नाम रहने दीजिएगा, ये FAREED, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डबल ई एस डबल ई सी लिखा हुआ है, SESEEC। सी मीन्स होता है देखना। जब डबल ई होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इसको ई ही पढ़ेंगे। ई, बी, बी मीन्स मधुमक्खी। देखिएगा यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट दे रखा है, यहाँ बी देखिए कॉन्सोनेंट दे रखा है। WEEP, बी, बी मीन्स होता है रोना। SEEP स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। तो देखिएगा मैंने आज तीन, एक ई और दो ई के बारे में बताया, दो डबल ई के बारे में बताया, कहाँ पर कैसे आवाज निकलती है, कब कब कैसे वर्डों को हमें रीड करना है। इससे अगली जो वीडियो आएगी आपको यह बताऊंगा कि CLEAN क्लीन, ठीक है। तो CLEAN क्लीन, ई के बाद में जो ए आया ना क्लीन, क्लीन लिखा हमने, क्लीन लिखा। अब क्लीन में क्लीन, तो इसमें एक वोवेल जो ए आ रहा है ना, ए, इसमें ई की अपनी कोई आवाज नहीं होगी, ठीक है। ए की कोई आवाज नहीं होगी। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा इसका नियम कैसे पढ़ते हैं हम। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली उच्चारण वाली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।